नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द पटना फोरम और मैं हूं सत्यम। देखिए, कल जिस तरीके से मैंने आपको एएन कॉलेज वाला खबर दिखाया था जिसमें स्टूडेंट साफ कहते नज़र आ रहे हैं बीएससीसी सीजीएल 3 को लेके जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में साफ तौर पे स्टूडेंट का कहना था कि सारे प्रश्न पत्र मिल रहे हैं। 100% का उन्होंने दावा किया था। छात्र नेता दिलीप ने भी इस बात का खंडन किया और दावा किया कि ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और इस पर जाँच की प्रक्रिया अभी कहाँ तक पहुँची है मुझे नहीं पता, हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ऐसा मीडिया की सुर्खियों में चल रहा है। फिलहाल मैं आपका परिचय करवाता हूं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, आपका धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बिहार में लगातार बीपीएससी के बाद आपने देखा कि 67वीं और 68वीं को लेकर जिस तरीके से हाय तौबा और लाठियाँ चली, स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं, इसके बावजूद भी इस तरह का जो पेपर लीक का मामला है ये कहीं कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं? अब इसमें देखना क्या है, तो पूरे बिहार में देखिए अराजक स्थिति है। मैं तो इसको अराजक स्थिति कहूँगा, बिल्कुल अराजकता है, हर मोर्चे पर अराजकता, और ये तो शैक्षणिक अराजकता है। अब देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, जैसा आपने बताया 8 मई को उसके पीटी का प्रश्न पत्र लीक कर गया था, फिर उसमें प्राथमिकी हुई, उसको रद्द करना पड़ा। फिर शुरू में आर्थिक अपराध इकाई ने कुछ काम किया, कुछ टुटपुजिए लोगों को पकड़ा भी, लेकिन कोई बड़ा माफिया उसमें भी नहीं पकड़ाया। अब देखिए, ये जो कल परीक्षा हुई है 23 दिसंबर को, ये बीएसएससी ने परीक्षा ली, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने, और ये सचिवालय सहायक वाली परीक्षा थी, सीजीएल 3 जिसे कहते हैं। और उस परीक्षा में देखिए, वो 12:15 तक वो परीक्षा थी प्रथम पाली की, और 11 बजे के आसपास ही, यानी कि परीक्षा खत्म होने के पहले ही एक पेपर जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जो अभ्यर्थी बाहर निकले परीक्षा देकर, उन्होंने उस पेपर को देखकर कहा कि ये तो हूबहू मिल रहा है, यही पेपर आया था हमें। अब देखिए, एक प्रेस विज्ञप्ति मैं देख रहा था, आयोग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी विज्ञप्ति है, और उसमें पूरा ऑपरेशन लिपापोती दिखाई दे रहा है आयोग का। आयोग एक तरफ ये मान रहा है कि हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था 11 बजे के आसपास। आयोग ये भी कह रहा है कि 12:15 तक ये परीक्षा चली थी। तो यदि परीक्षा खत्म होने के पहले ये प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, तो अब किंतु परंतु क्यों हो रहा है? अब तो सीधे रद्द करना चाहिए परीक्षा को। आज मैंने आयोग के चेयरमैन को पत्र लिखा है, मैंने कहा कि आप राजनीतिक दबाव में मत आइए। 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, 9 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री का जो करीबी शिक्षा माफिया है उसने पेपर लीक कराया है, लेकिन आप शिक्षा इसके दबाव में नहीं आइए और आप मुक्त होकर दबाव से इसको तुरंत रद्द कीजिए। अभी मुझे ये भी जानकारी मिली आज की जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की है, उस ईओयू में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। तो एफआईआर दर्ज करने का ये मतलब है कि ईओयू मान रहा है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो यदि ईओयू ने मान लिया है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तब तो और एक आधार बनता है कि तुरंत कल जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द किया जाए। जी, तो जैसे ईओयू में जो मतलब एफआईआर हुआ है, ये भी हो सकता है कि अभी साक्ष्य न हो और सस्पिशन में ये किया गया हो एक स्टेप लेने के लिए। नहीं, ठीक है, लेकिन एफआईआर होने का ये मतलब हुआ कि प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है। ऐसे हवा में तो एफआईआर होगा नहीं ना। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसलिए मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यह है कि 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अच्छा, 2 लोगों को बनाया गया? हाँ, जो मेरी जानकारी है। अच्छा। तो ये स्थिति है। अगर मान लीजिए नामजद अभियुक्त नहीं भी बनाया जाता है, अज्ञात के विरुद्ध भी यदि एफआईआर होता है, तो ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि हाँ, संज्ञेय अपराध हुआ है, मतलब अपराध घटित हुआ है, घटनाक्रम हुआ है। ये तो आप मान रहे हैं कि कोई अपराध घटित हुआ है, और ये तो अब अनुसंधान का विषय है कि किसने अपराध किया। तो जब अपराध घटित हुआ है, सरकार की ही एक इकाई है ईओयू, तो फिर आयोग को तो तुरंत आज शाम तक रद्द कर देनी चाहिए परीक्षा। जी, कल जब सर पहली पाली के बाद जब इस तरह के चीज़ें बाहर निकल के आने लगी, स्टूडेंट ऑन कैमरा आके सोशल मीडिया पे ही, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आए ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे जब बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र लगभग मतलब 100% बराबर है, लगभग क्या 100% बराबर है, तो आयोग को नहीं चाहिए था कि इस पर उसी समय एक्शन लेना चाहिए था? सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे 8 मई को बीपीएससी की परीक्षा में जब पेपर लीक हुआ, तो आपको याद होगा कि कुछ घंटे के अंदर वो परीक्षा रद्द कर दी गई है ना, शाम होते होते परीक्षा रद्द हो गई। तो ये आयोग जो है, कर्मचारी चयन आयोग, ये क्यों देर कर रहा है? ये क्यों मुहूर्त निकलवा रहा है? अब देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। एक तरफ कर्मचारी चयन आयोग ने इतनी कड़ाई दिखाई कि हम 8 लेयर की सुरक्षा करेंगे, है ना,
जूते तक नहीं पहन के आना था परीक्षार्थियों को, जबकि ठंड का वक्त है तब भी जूतों की मनाही कर दी गई थी कि लोग चप्पल में ही आए। और फिर कह रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक हाजिरी लेंगे, हम आँख की पुतलियाँ देखेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इतना एक तरफ लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ आपका प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। ये कैसे लीक हो रहा है सर? तो बिहार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि सुशासन का हवाला देते हैं, दारूबंदी का हवाला देते हैं, लोगों का ये भी प्रश्न था कि दारूबंदी से अगर उनको फुर्सत मिले तो कम से कम जो करप्शन घटित हो रहा है और सीधे तौर पे देखा जा रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए बहुत लंबा चौड़ा पैमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आम भाषा में लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सर कहीं ना कहीं करप्शन अब सर सिस्टम का एक अंग बन चुका है। आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल बन गया है ना। और आप दारूबंदी की बात करें तो दारूबंदी क्या सफल हो गई है बिहार में? अभी देखिए सारण जिले में 75 लोगों की जानें गई हैं जहरीली शराब कांड में, और वो तो सरकारी आंकड़े हैं जी। असली में आंकड़े हो सकता है 100 के पार हो, क्योंकि सरकार तो कुछ घटा के दिखाती है आंकड़े जी। तो पलटू राम की दारूबंदी तो फेल कर गई है। ऐसी बात नहीं कि एक पूरा का पूरा एक शराब माफिया बिहार में विकसित हो गया है। एक मतलब अगर किसी के पास पैसे हैं, संपर्क है, तो उसके घर पर दारू की होम डिलीवरी हो जाएगी। तो दारूबंदी की तो बात ही छोड़ दी, वो तो फेल ही है। अब इस पर आप आइए, शैक्षणिक बात पर आइए, तो ये कोई पहली बार हुआ है? 4-5 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। उसमें एक लड़की टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस से में। उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि खाना पकाना सिखाया जाता है। ये भी पलटू राम के कार्यकाल की ही बात है। तो सिर्फ ढोल बजाने से तो नहीं होना कि सुशासन स्थापित हो गया, सुशासन स्थापित हो गया। अब पलटू राम के जो चमचे हैं, जो दलाल हैं, वो कहते हैं कि ये तो PM मटेरियल है, ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक है। एक प्रदेश आपसे संभाल नहीं रहा और आप देश संभालने की सोच रहे हैं, एक कैसी बात है? तो पूरे बिहार को इन लोगों ने मजाक बना दिया जी। सर इस तरीके की जो घटनाएं निकल के आ रही सामने, जैसे BPSC की बात कर लें या फिर अभी जैसे BSSC CGL 3 की बात कर लें, इस तरीके से कहीं ना कहीं एक देश भर में विकास की छवि, बिहार में विकास की जो छवि है उसको लोग कैसे देख रहा होगा इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन शिक्षा के स्तर पर जैसे पहले बिहार का मजाक बनाया जाता था कि बिहारी मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा रॉ फॉर्म में रहते हैं, उनकी शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा लो है, और इस जैसी घटना के आने के बाद अब कैसे क्या असर पड़ेगा सर? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए क्या असर पड़ेगा जब हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि रोज़ बिहार से पेपर लीक होने की खबर आ रही है। तो बिहार की ये लोग सर सबसे ढीठ वाली बात हमें लगती है कि शिक्षा विभाग से जुड़े लोग लीपापोती करने में लग जाते हैं और वो लोग जो इसको रिवील करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल साबित करने में लग जाते हैं। यही तो है, इसी को तो माफिया राज कहते हैं कि जो माफिया है वो हुकूमत कर रहा है बिहार पर, और जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। तो यही तो माफिया राज है। देखिए इस तरीके से पूर्व IPS अमिताभ दास जी का मैंने आपको बयान सुनवाया और इनका क्या विचार था इस पूरे पेपर लीक मामले में। और हमें लगता है कि कल जैसे प्रथम पाली के बाद पेपर लीक हुआ तो उसी समय संज्ञान में लेना चाहिए था। संज्ञान में तो आ चुका था, लेकिन अभी बिहार की स्थिति जो है, मैं आपको दर्शकों बता दूं, बिहार की स्थिति वैसी ही है जैसे आप 100 चोर के बीच में जाएंगे तो आपको भी या तो चोर बनना पड़ेगा या आपको चोर बना दिया जाएगा। बहरहाल सत्य हमेशा परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ये सब कहने वाली जुमले वाली बात रह गई है बिहार में। हालांकि उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो भयावह स्थिति बनने से पहले इन चीज़ों को रोक लें और पूरी कड़ाई के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस पे विचार और विमर्श करके एक कड़ा ठोस एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। अपने विचार